सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। आई शानो योर पीजीटी बायोलॉजी टीचर। अब आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो है क्लास 9th का पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, उससे पहले हम बात करेंगे इंडिया की नेचुरल लैंडस्केप, इंडिया के नेचुरल लैंडस्केप। सो ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। इंडिया का ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, दिस वन इज द ईस्ट एंड दिस वन इज द वेस्ट। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के नॉर्थ पोल की, तो इंडिया के नॉर्थ में क्या लाई करते हैं? माउंटेन्स। इंडिया के नॉर्थ में क्या लाई करते हैं? माउंटेन्स। एंड साउथ में क्या लाई करते हैं? प्लेट्यूज। एंड वेस्ट में क्या आता है? डेजर्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है? रेन फॉरेस्ट। एंड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन along the Arabian Sea and Bay of Bengal। ये हो गया लॉन्ग कोस्ट लाइन along the Arabian Sea and Bay of Bengal। लॉन्ग कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग कोस्ट लाइन, लॉन्ग कोस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग का मतलब तो हो गया लंबी, लाइन का मतलब हो गया रेखा, कोस्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा किनारा जो लैंड और वाटर के इन बिटवीन लाई करता हो। लॉन्ग कोस्ट लाइन किसको बोला जाता है? एक ऐसा किनारा या ऐसा रीजन जो लैंड और वाटर के इन बिटवीन लाई करता हो। तो इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। क्या पढ़ा हमने अभी तक कि अगर हम बात करें इंडिया के नेचुरल लैंडस्केप की, तो इंडिया के नॉर्थ में क्या लाई करते हैं? माउंटेन। और साउथ में प्लेट्यूज, वेस्ट में डेजर्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में रेन फॉरेस्ट। एंड ऑल्सो इट हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। यानी कि एक लंबा रीजन जो लैंड और वाटर के इन बिटवीन लाई करता हो। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा रीजन जो लैंड और वाटर के इन बिटवीन लाई करता है ना, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो ये हो गया लॉन्ग, लंबा रीजन हो गया, कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। नाउ कम्स ऑन टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है। इंडिया एज अ बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है जो उन रीजन के लिए यूज किया जाता है जो जहां पर मोस्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज लाई करती हो, एंडेमिक स्पीसीज लाई करती हो, और जिन एरिया का 70% हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुका हो ड्यू टू हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। क्या बताया मैंने कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है जो उन रीजन के लिए यूज किया जाता है जिनके अंदर मोस्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज लाई करती हो और जिनका 70% हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुका हो, हम ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। अब बात आती है कि ये एंडेमिक स्पीसीज क्या है।
देखिए एंडेमिक स्पीसीज ना उन स्पीशीज को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिले, उसके अलावा कहीं और इधर उधर ना मिलती हो। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीशीज के लिए यूज किया, एंडेमिक स्पीसीज सॉरी उन स्पीशीज को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही लाई करे, उसके अलावा कहीं और इधर उधर लाई ना करे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें ना, हमारी इंडिया की, तो हमारे इंडिया में ना खूब सारी एंडेमिक स्पीसीज है, लेकिन हम उन्हीं 4 को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि फर्स्ट वन इज द नीलगिरी थार, सेकेंड वन इज द लोएंटेल मकाक, थर्ड वन इज द निफेंथिस कासियाना, फोर्थ वन इज द नीला कुरंजी। क्लियर है? यहां पर ये जो निफेंथिस कासियाना है, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पिक्चर प्लांट। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पिक्चर प्लांट। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये एक ऐसा टर्म है जो उन रीजन के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज लाई करती हो, यानी कि ऐसे स्पीशीज जो वहीं मिलती हो, कहीं और इधर उधर ना मिलती हो। अब ये जो एंडेमिक स्पीसीज है ना, ये प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल की भी हो सकती है। क्लियर है? और जिसका 70% एरिया जो है या हैबिटेट जो है वो हम ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से या क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से क्या हो चुका हो? लॉस हो चुका हो। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना ही सिर्फ यानी कि ऐसे रीजन जहां पर मतलब एंडेमिक स्पीशीज लाई करती हो या जिन रीजन का 70% हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुका हो, उन्हीं के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे मतलब रीजन के लिए भी यूज किया जाता है जहां पर ना लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज की डाइवर्सिटी हो, यानी कि खूब सारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी हो, फिर वो चाहे प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूं तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन रीजन को कहा जाता है या उन रीजन के लिए यूज किया जाता है टर्म जहां पर मोस्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज लाई करती हो और जिनका 70% एरिया जो है वो लॉस हो चुका हो और जहां पर स्पीशीज की खूब सारी डाइवर्सिटी हो। क्लियर है? अब अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में ऐसे टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। अगर हम बात करें इंडिया की हमारे, तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज द हिमालयाज, सेकेंड वन इज द इंडो बर्मा एंड थर्ड वन इज द सुंडालैंड एंड फोर्थ वन इज द वेस्टर्न घाट। क्लियर है? और जब हम ऐसे रीजन जहां पर एंडेमिक स्पीसीज लाई करती हो, जिनका 70% हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुका हो और जहां पर स्पीशीज की ज्यादा डाइवर्सिटी हो, तो जब हम ऐसे रीजन को कंजर्व करके रखते हैं ना, तो उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यही लिख देती हूं मैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जब हम ऐसे रीजन को कंजर्व करके रखते हैं ना, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इन रीजन को कंजर्व करना क्यों पड़ता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर रखने में हेल्प करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।